दोस्तों नमस्कार। कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रो मनी गुरु फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 29 अगस्त सन 2025। दोस्तों आपको याद होगा कि हमने आपको खाद्य तेलों में 8 अगस्त को लाइव शो के दौरान कच्चे खाद्य तेलों में तेजी का अग्रिम विश्लेषण दिया था, बिल्कुल स्पष्ट सीधी बात करके। वो सत्य साबित हुआ। साथ साथ इसी सप्ताह आपको सोमवार को खाद्य तेलों के अंदर एक संकेत दिए थे कि जो समय पे मुनाफा वसूल नहीं करता है वो हमेशा से ही परेशान रहता है। खाद्य तेलों में ये सबसे लाइव एग्जाम्पल देखा जाता है। और दोस्तों उसके बाद जो पिछले सप्ताह शुक्रवार शनिवार को एक रिफाइंड ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर जो अमेरिका के गतिविधि रही, उसको देखते हुए सोया तेल ने एकदम से जंप मार दिया था। और उसका असर ये रहा कि भारतीय बाज़ारों में भी लगभग सब तेज़ी की बात करने लगे। मिलर्स तेज़ी की बात करने लगे और होलसेलर्स ने अच्छा माल लिखवा दिया और बाजी पलट गई। तो दोस्तों महत्वपूर्ण यही रहता है कि समय पर यदि मुनाफा वसूल कर लिया जाए। उस समय जब हमने इस बात के संकेत दिए थे तो काफ़ी लोग इस पे असमंजस थे, कंफ्यूज थे, दोहराए पे थे। नतीजा आपके सामने है। तो दोस्तों खाद्य तेलों में यदि आप काम करते हैं, मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, रीपैकेजिंग करते हैं, इंपोर्टर हैं, तो हमारा अग्रिम विश्लेषण आपको सही राह पर ले जा सकता है। विश्लेषण प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों एक अग्रिम विश्लेषण और हम आपको दे रहे हैं। सितंबर मंथ खाद्य तेलों के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। क्या ये तेज़ी का रहेगा या मंदी का? आप संपर्क करें विश्लेषण के लिए, रिसर्च के लिए। दोस्तों कहा जाता है कि खाद्य तेल हो या कमोडिटीज़, इनकी रिसर्च के अंदर बहुत जनशक्ति, अपार वित्तीय संसाधन, लगातार विश्लेषण के लिए आवश्यक तो होता है। आप भी इसमें सहयोग कर रिसर्च रिपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। आज ही संपर्क करें। दोस्तों सरसों के तेल में गिरावट दर्ज हो गई है। साथ साथ विदेशी खाद्य तेल बंदरगाहों पर बड़ी गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे हैं। जानिए रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों सबसे पहले तो हम 28 अगस्त को कांदला बंदरगाह गुजरात की बात करें तो क्रूड पाम ऑयल $1160 पे था, 5 की गिरावट के साथ। आरबीडी पामोलिन $1125, 5 की गिरावट। सोया डिगम ऑयल अगस्त 1202 के भाव थे। यदि इसको हम रुपीज़ के अंदर कैलकुलेट करें तो रुपीज़ के अंदर क्रूड पाम ऑयल के अंदर 15 रुपये की गिरावट के साथ 1159 रुपये के भाव बताए गए हैं। आरबीडी पामोलिन 1230 पे रहा, इसमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देखा गया। लेकिन सोया रिफाइंड के अंदर 25 रुपये की गिरावट के साथ ये 1200 पे आ गया। सोया डिगम ऑयल 1174, इसमें भी 15 रुपये की बड़ी गिरावट देखी गई। और सूरजमुखी रिफाइंड 1430 रहा, इसमें 10 रुपये की गिरावट रही। पाम फैटी 940 रहा और ये दाम कल भीषण गिरावट के रूप में देखे गए। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी खाद्य तेलों में ज़बरदस्त गिरावट देखी गई, चाहे वो मलेशिया हो, चाइना हो या फिर सीबॉट हो। इसका असर भारत में भी पड़ा और तेल मिलों की खरीद कमज़ोर होने के कारण गुरुवार को यानी कल घरेलू बाज़ार में सरसों की कीमतों में गिरावट दर्ज हो गई। जयपुर में कंडीशन सरसों के भाव 25 रुपये कमज़ोर होकर 7350 रुपये प्रति कुंटल। और कई सरसों की ब्रांडेड तेल मिलों ने शाम के सत्र में सरसों की खरीदी की कीमत भी 25 रुपये प्रति कुंटल की कटौती कर दी। ग्लोबल बाज़ार में यदि विश्व बाज़ार में देखें तो खाद्य तेलों की कीमतों में शाम के सत्र में गिरावट थी। मलेशियन पाम तेल का कमज़ोर हो गए। इसी दौरान शिकागो में सोया तेल की कीमतों भी मंदा देखा गया। कुल मिलाकर खाद्य तेलों के दाम कमज़ोर रहने के साथ क्रूड तेल की कीमतों में भी आई गिरावट से मलेशियन क्रूड पाम तेल सीपीओ वायदा गुरुवार को कमज़ोर होकर बंद होने के समाचार हैं। जबकि मलेशिया में उम्मीद से कम उत्पादन, मजबूत निर्यात मांग ने गिरावट को सीमित किया है। घरेलू बाजार में सरसों की तेल की कीमतें स्थिर से कमज़ोर हो गई हैं।
व्यापारियों की बात माने तो खपत का सीजन होने के कारण घरेलू बाजार में सरसों की तेल की मांग बनी रहने की संभावना है। हालांकि हाजिर बाजार में सरसों की तेलों की कीमतों के अंदर कुछ उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। मंदी काफ़ी हद तक इंपोर्टेड खाद्य तेलों के दाम पर निर्भर करेगी। मौसम अनुकूल रहा तो उत्पादक राज्यों में मंडियों में सितंबर से खरीफ तिलहनी फसलों की आवक बढ़ोतरी होगी। वर्षा मलेशियन डेरिवेटिव एक्सचेंज जिसे BMD कहते हैं, नवंबर 2025 क्रूड पाम तेल के वायदों के अनुबंध में 40 रिंगेट यानी 0.9% की गिरावट आकर बाम 4448 रिंगेट प्रति टन पर बंद हुए। इसी दौरान शिकागो में सोया तेल के दिसंबर के वायदे में 0.7% की गिरावट दर्ज की गई। निवेशक अब चीन और अमेरिकी ट्रेड के बीच में हुई उतार चढ़ाव के ऊपर नज़र रख रहे हैं। चीनी अधिकारी इस हफ्ते वाशिंगटन जाने वाले हैं, यानी अमेरिका। अतः चीन और अमेरिका से सोयाबीन की खरीदी बढ़ाएगा या नहीं, इसका असर ग्लोबल खाद्य तेलों पर कीमतों में पड़ सकता है। गौरतलब है कि चाइना यानी चीन विश्व का सबसे बड़ा खाद्य तेलों का इंपोर्टर और उपभोक्ता माना जाता है। कुछ व्यापारियों से बात करने पर पता लगा कि विश्व बाजार में खाद्य तेल और क्रूड ऑयल की कीमतों में कमजोरी से पाम तेल की कीमतों में दबाव बन गया है। लेकिन मलेशिया में पाम तेल का उत्पादन की कमी और मजबूत निर्यात मांग और साउथ अमेरिका से सीमित सोया तेल की सप्लाई निकट भविष्य में खाद्य तेलों पर एक महत्वपूर्ण असर डाल सकता है। मुंबई में सरसों तेल एक्सपर्ट 1600 रुपये प्रति 10 किलो पर स्थिर हैं। कोलकाता में सरसों तेल कच्ची घानी 1660 रुपये प्रति 10 किलो हैं। आदमपुर मंडी में सरसों तेल कच्ची घानी कीमत कमजोर होकर 1550 से 1555 रुपये प्रति 10 किलो बोली जा रही है। जयपुर में सरसों खल के भाव 2320, चरखी दादरी में 2280 और निवाई में 2260 हैं। टॉक में इसके दाम 2250 रुपये और सुमेरपुर में 2340 रुपये प्रति क्विंटल बताए जा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। सोनाक्षी की रसोई में आज की स्पेशल गेस्ट है मौसमी चैटर्जी जी। ये जी नहीं, मौसमी आंटी। ओके आंटी मौसमी, तो आज आप क्या बनाएंगी? मैं क्यों बनाऊं? मैं तो गेस्ट हूँ, आप बनाओ, हम खाएंगे। एक्टिंग में तो हिट हो, अब खाना बनाओ सुपर हिट। ठाट से बनाऊंगी खाना, है ना द बेस्ट एवरीडे मसाला। आओ बनाते हैं मसालेदार छोले। छोले हर रोज के करी में एवरीडे मसाले, शाही बिरयानी में स्वाद का जायका। पटल पोस्तो और सर्षे इलिश भापा। साफ मसाले, खुशबू और प्योर झांझ, टेस्ट से भर दे हर जुबान पे स्वाद। एवरीडे मसाले, देश का स्वाद।